हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल्स टॉपिक से। पोलिनोमियल्स को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पहला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 3, ये एक पोलिनोमियल दे रखा है और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है पी एक्स से। ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ये पोलिनोमियल है वो x में है, यानी इसका वेरिएबल x है। आगे दे रखा है और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक दूसरा पोलिनोमियल है। तो क्या पी एक्स जी एक्स का गुणज है? दो पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, एक पी एक्स है और एक जी एक्स। तो हमें ये बताना है कि जो ये पोलिनोमियल है पी एक्स, ये जी एक्स का गुणज है या नहीं है। गुणज का मतलब होता है इसका मल्टीपल। अगर पी एक्स जी एक्स का मल्टीपल है तो पी एक्स जी एक्स से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसे डिविजनल मेथड से कर लेंगे या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। डिवीजन मेथड थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अगर पी एक्स जी एक्स का मल्टीपल है यानी गुणज है, तो जी एक्स से जब हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 0। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो इसका मतलब है कि पी एक्स जी एक्स का मल्टीपल है। तो हम इसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। क्योंकि पोलिनोमियल जी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस 2, तो जी एक्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से एक्स माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। तो सोल्व करके एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें 2। तो ये x की वैल्यू जो 2 आई है, ये आई है पोलिनोमियल जी एक्स से। इस वैल्यू को हम रखेंगे पोलिनोमियल पी एक्स में। पोलिनोमियल है पी एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 3। तो इस पोलिनोमियल में x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2, और ये वैल्यू हमें मिली थी पोलिनोमियल जी एक्स से। तो यहाँ पर x की जगह हम 2 रखेंगे, तो p2 की वैल्यू हो जाएगी 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। इसे हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके वैल्यू हमें मिलेगी 8 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 3। तो 8 प्लस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और माइनस 20 है माइनस 3, तो ये दोनों आ जाएंगे माइनस 23। माइनस करके वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। जो ये माइनस 7 है ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आती तो हम कहते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 है, लेकिन वैल्यू आई है -7, यानी इसका रिमाइंडर है -7। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी जो ये पोलिनोमियल पी एक्स है, पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 3, ये जी एक्स का मल्टीपल नहीं है। जी एक्स का मल्टीपल होने के लिए शर्त ये है कि जब हम डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइड करें या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करें, तो वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि सो पी एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स, अतः पी एक्स जी एक्स का गुणज नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या x माइनस 2/3 पी एक्स, फिर एक दूसरा पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 9x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5 का गुणनखंड है। पिछले क्वेश्चन में गुणज के लिए पूछा था, इसमें गुणनखंड के लिए पूछा है, तो प्रोसेस सेम रहेगी इसकी। तो एक पोलिनोमियल है पी एक्स और हमें यह बताना है कि क्या ये वैल्यू x माइनस 2/3 पी एक्स का गुणनखंड यानी फैक्टर है या नहीं। तो हम x माइनस 2/3 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब इस वैल्यू को हम पी एक्स में रखेंगे। अगर सोल्व करके वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो ये इसका फैक्टर यानी गुणनखंड होगा, नहीं तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हमने पी एक्स की जगह यहाँ पर पोलिनोमियल में x की जगह वैल्यू रखी है 2/3, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 2/3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8/27 माइनस 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर किया है तो ये आ जाएगा 4/9 प्लस 2/3 माइनस 5। आगे ये सोल्व करके आ जाएगा 8/3, ये आ जाएगा -4/3, ये वैल्यू 2/3 ऐसे ही रहेगी -5। अब जो शुरू के 3 फ्रैक्शन हैं इसमें डेनोमिनेटर सेम है। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम ऐसे ही प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये 8 माइनस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6/3। तो -5 ऐसे ही आ जाएगा 6/3, सोल्व करके आएगा 2 माइनस 5 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -3, और -3 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर से हम कहेंगे कि जो ये x माइनस 2/3 है ये पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अगर वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती तो हम कहते हैं कि x माइनस 2/3 इसका गुणनखंड है और पी एक्स इसका गुणज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस p, एक पोलिनोमियल दे रखा है जिसमें a और b दो कॉन्स्टेंट है, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है।
को क्रम से x-1 और x+1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 और 19, 5 और 19 आता है। a और b का मान ज्ञात करो। फिर आगे दे रखा है px को x-2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में दो अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, तो पहले हम पार्ट 1 करेंगे इसका। एक पोलिनोमियल है px और इसको हम दो अलग अलग पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, एक है x-1 और एक है x+1। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जब हम x-1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 5 और x+1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 19। तो हमें पता है जब भी हम x-1 से x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखेंगे तो ये रिमाइंडर 5 आएगा और x+1 से x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखेंगे तो रिमाइंडर 19 आएगा। तो हम इसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले है पहला पोलिनोमियल, सबसे पहली वैल्यू है x-1। x-1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इस 1 को जब हम इस पोलिनोमियल में रखेंगे x की जगह तो वैल्यू मिलेगी p1 = 1 की पावर 4 माइनस 2 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस a × 1 प्लस b। अब क्वेश्चन में ये दिया था कि शेषफल 5 मिलता है तो हम इस वैल्यू को 5 के बराबर रख देंगे, क्योंकि जब हम किसी भी x की जगह कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू रिमाइंडर के इक्वल ही मिलती है, तो हमने इसको रिमाइंडर के इक्वल रख दिया। आगे इसे जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 - 2 + 3 - a। ये a × 1 करेंगे तो a ही आएगा प्लस b = 5। यहाँ से -a + b = 3 मिल जाएगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे दूसरा वेरिएबल, दूसरा पोलिनोमियल था x+1। जब हम x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -1। अब इस -1 को फिर से px में रख देंगे तो p-1 की वैल्यू सोल्व करके हमें मिल जाएगी -1 की पावर 4 माइनस 2 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर माइनस a × -1 प्लस b। क्योंकि ये वैल्यू 19 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि शेषफल 19 मिलता है, तो हम इसे 19 के इक्वल रख देंगे। सोल्व करके आ जाएगा a + b = 13। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन मिली थी -a + b = 3, दूसरी इक्वेशन मिली है a + b = 13। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो यहाँ से हमें मिला है 2b = 16। तो यहाँ से सोल्व करके b की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इस b की वैल्यू 8 को किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में। तो सोल्व करके वैल्यू मिल जाएगी a = 5। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू भी निकाल ली है और b की वैल्यू भी निकाल ली है। अब आगे क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि px को x-2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। जो हमारा पोलिनोमियल था, सबसे पहले तो हमें उसमें a और b की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। a की वैल्यू हमें 5 मिली है और b की वैल्यू 8 मिली है। तो हम यहाँ पर a की जगह 5 रखेंगे और b की जगह 8। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसे करते हैं, क्योंकि हमसे पूछा है कि x-2 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा। तो x-2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हमारा पोलिनोमियल है px = x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, क्योंकि हमने इसमें a और b की वैल्यू को रख दिया है। अब जो ये पोलिनोमियल है इसको हमें x-2 से डिवाइड करना है और x की वैल्यू 2 मिली है, तो इस पोलिनोमियल में x की जगह हम 2 रखेंगे। तो पोलिनोमियल हो जाएगा p2 = 2 की पावर 4 माइनस 2 × 2³ प्लस 3 × 2 स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस 8। सोल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी 10, यानी हमारा आंसर है 10। तो रिमाइंडर मिला है 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।